नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती गला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही हरियाणा सरकार। सीएम सैनी ने किया किसानों से संवाद। पंचकुला में प्राकृतिक खेती पर संवाद का कार्यक्रम। हरियाणा के नूंह जिले की बदलेगी तस्वीर। गांवों की 1197 एकड़ जमीन पर बनेगी नई टाउनशिप। मिलेगी आधुनिक शहरी सुविधाएं। हरियाणा सरकार ने योजना की तैयार। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। फायर और इमरजेंसी सेवाओं को मिलेंगे 26 नए आधुनिक वाहन। राज्य सरकार ने दी मंजूरी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को लगातार बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में पंचकुला में प्राकृतिक खेती पर संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राकृतिक खेती को लेकर किसानों से संवाद किया। सीएम सैनी ने किसानों से कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती करने वाले किसानों को 10,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 5 साल तक वित्तीय मदद करेगी। इस नई पहल का उद्देश्य किसानों की लागत कम करना, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना और रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहन करना है। सरकार की नई योजना किसानों को मिलने वाले लाभ, प्राकृतिक खेती को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणाओं की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी। सीएम सैनी ने साथ ही प्राकृतिक खेती के कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की पूरी जानकारी दी। वहीं इस मौके पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और कृषि विभाग के कई मंत्री मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश भर से किसान पहुंचे हुए थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो प्राकृतिक खेती अभियान चल रहा है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। अभी पिछले दिनों मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले बजट में केंद्र ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 23 करोड़ रुपए का प्राकृतिक खेती के लिए प्रावधान किया। वो केंद्र का है, उधर से उसमें चलता है। हरियाणा के अंदर हमने जब बजट तैयार किया, हमने हर स्टेक होल्डर को बुला करके पूछा। मैंने स्पेशल कहा, मैं कहा प्राकृतिक खेती वालों से हम मिलेंगे। कौन कौन आए थे सुझाव देने? दिया था किसी ने? आए थे 3, 4, 5, 6 काफी लोग आए, अच्छे लोग आए। आप लोगों ने सुझाव दिए। हमारी सोच है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। और जब आप लोगों ने सुझाव दिए तो हमने हरियाणा का बजट भी अब की बार 30 करोड़ रुपए प्राकृतिक खेती को लेकर के रखा है। यह भी एक भीम सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने कहा आप काम तो करते रहा, सेमिनार इधर उधर, परंतु संसाधन भी होने चाहिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमने दोनों तरफ चलना पड़ेगा। लोगों के बीच में भी जाकर के बात रखनी पड़ेगी। मेरी बात के ऊपर अमल नहीं करेंगे भीम सिंह जी। जब आप खड़े होकर के बोलेंगे तो आपकी बात को अमल करेंगे कि आपने करके दिखाया है। देश का सबसे पिछड़ा जिला नूंह अब विकास की दिशा में बड़ी तरक्की करने जा रहा है। हरियाणा सरकार ने जिले में करीब 1,197.61 एकड़ भूमि पर आधुनिक टाउनशिप विकसित करने की योजना तैयार की है और इस परियोजना के तहत नूंह, जोगीपुर, खेड़ला, नलहड़, डुंडाहेड़ी, फिरोजपुर, नमक और सालाहेड़ी गांवों की भूमि विकसित की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के विकास की जिम्मेदारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को सौंपी गई है। खास बात यह है कि इस बार जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, बल्कि ई भूमि पोर्टल के माध्यम से किसानों को सहमति के आधार पर खरीद की जाएगी। इच्छुक किसान 31 अगस्त 2026 तक पोर्टल पर अपनी जमीन का पंजीकरण करा सकते हैं। प्रस्तावित टाउनशिप में चौड़ी सड़कें, पेयजल आपूर्ति, सीवर नेटवर्क, बिजली, पार्क, स्कूल, अस्पताल और अन्य आधुनिक नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे न केवल संबंधित गांवों का विकास होगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी निवेश और शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। बेहतर बुनियादी ढांचे से जिले की आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।
हरियाणा में आगजनी और अन्य आपातकालीन घटनाओं से तेजी से निपटने के लिए फायर और इमरजेंसी सेवाओं को जल्द ही 26 नए वाहन मिलेंगे। इन वाहनों को खरीद को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। करीब 2.92 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे जाने वाले ये वाहन अगले 2 महीने में विभाग को उपलब्ध करा दिए जाएंगे और इन्हें जरूरत के अनुसार विभिन्न जिलों में तैनात किया जाएगा। खरीदे जाने वाले वाहनों में यूटिलिटी व्हीकल, रिकवरी वैन और कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल शामिल हैं। इन आधुनिक वाहनों के शामिल होने से आग लगने, सड़क हादसों और अन्य आपात स्थितियों में राहत और बचाव कार्य पहले से अधिक तेज और प्रभावी ढंग से किए जा सकेंगे। साथ ही फायर विभाग की संचालन क्षमता भी मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मैसेज अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, पूर्व नाम मैसेज अपोलो इंटरनेशनल लिमिटेड के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी राकेश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी इंद्रजीत सिंह और अन्य के खिलाफ चल रही वित्तीय धोखाधड़ी और रंगदारी की जांच के सिलसिले में की गई है और ईडी के अनुसार गुरुग्राम स्थित विशेष पीएमएलए कोर्ट द्वारा जारी समनों का लगातार उल्लंघन करने और अदालत द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद आरोपी को विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। इस पूरे मामले की जानकारी के लिए जुड़े हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधी इंद्रजीत सिंह और उसके गुर्गे के खिलाफ दर्ज की गई 15 से अधिक एफआईआर और चार्जशीट से जुड़ी हैं। ईडी की जांच में सामने आया कि इंद्रजीत सिंह हरियाणा पुलिस के कई संगीन मामलों में मुख्य वांछित अपराधी है और वर्तमान में वह कानून से बचने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में छिपा हुआ है, जहां से वह अपना सिंडिकेट चला रहा है। हरियाणा स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने हरियाणा पुलिस के एक एक्सटेंडेड असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी होशियार सिंह, जो पलवल जिले के चांदहट पुलिस स्टेशन में ईआरवी का इंचार्ज था, जो रंगे हाथों पकड़ा गया है। शिकायतकर्ता हरियाणा पुलिस से सेवानिवृत्त असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है और शिकायत में कहा गया कि होशियार सिंह 2023 में पलवल के कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज हनी ट्रैप केस में असली शिकायतकर्ता था। जांच के दौरान सह आरोपियों के खुलासे के आधार पर शिकायतकर्ता का नाम भी केस में जोड़ दिया गया और वह फिलहाल बेल पर बहाल है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि होशियार सिंह ने केस को निपटाने के लिए 2 लाख मांगे। आरोपी की पुष्टि के बाद विजिलेंस ब्यूरो ने जाल बिछाया और आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञान विषय के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी साइंस भर्ती का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में की गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नया परिणाम 27 जुलाई 2024 को घोषित परिणाम का स्थान लेगा और वही अंतिम माना जाएगा। फरवरी 2023 में जारी विज्ञापन के तहत टीजीटी साइंस भर्ती के परिणाम को कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और अभ्यर्थियों ने मूल्यांकन प्रक्रिया, उत्तर कुंजी पर दर्ज आपत्तियों के निस्तारण और विशेषज्ञों की नियुक्ति को लेकर उठाए गए सवाल थे और इसके बाद हाईकोर्ट ने अंतिम परिणाम पर रोक लगाते हुए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर संशोधित परिणाम जारी करने के निर्देश दिए थे। एचएसएससी के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपने आवेदन पत्र का सावधानीपूर्वक सत्यापन कर लें और किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित अवधि में उसे ठीक कर लें। करनाल के गांव कुटेल से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां एक बेटे ने ही अपने पिता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पिता शराब पीने का आदी था और शराब के नशे में लड़ाई झगड़ा और मारपीट करता था। घर में हुए झगड़े में बेटे ने गुस्से में आकर अपने ही पिता के सिर पर डंडा मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच में डंडा मारकर पिता की हत्या करने की बात सामने आई है। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक की पत्नी ने बताया कि मृतक के झगड़े से परेशान थे और शराब पीकर वह मारपीट कर रहा था। तभी बचाव के लिए बेटे ने उस पर डंडे से वार कर दिया और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस पर आगे की कार्रवाई जारी है। अंबाला पुलिस के एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लगातार हो रही बाइक चोरी की वारदातों के बीच पुलिस ने एक ऐसे शातिर फाइनेंसर चोर को गिरफ्तार किया है, जिससे शुरुआती पूछताछ में करीब 3 दर्जन बाइक चोरी करने की बात कबूल की है। फिलहाल पुलिस ने चोरी की 20 बाइक बरामद कर ली हैं और आरोपी से पूछताछ जारी है। आरोपी फाइनेंसर बिलासपुर का रहने वाला है और कोरोना के दौरान ये अपने काम ठप होने के और कर्जे में डूबने के बाद चोरी के काम में पड़ गया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि चोरी की अन्य बाइक बरामद की जा सके और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों को भी पता लगाया जा सके। व्हीकल थेफ्ट काफ़ी टाइम से प्रेवलेंस में थी अम्बाला सिटी, कैंट, महेश नगर के एरिया में। तो इसमें हमारे जो स्पेशल सेल है एंटी व्हीकल थेफ्ट,
इंस्पेक्टर ऋषिपाल जी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। उस टीम ने कुछ टेक्निकल इनपुट्स के बेसिस पे कुछ इंफॉर्मेशंस को मैच्योर किया, जिसके बेसिस पे कल शाम को एबीटी सेल का जो स्पेशल सेल की टीम ने एक अनिल नाम के लड़के को डिटेन किया। और जब उसको डिटेन किया गया तो उसके पास एक महेश नगर थाना क्षेत्र से चोरी हुई मोटरसाइकिल भी रिकवर हुई है। उसको अरेस्ट किया गया, उसको आज कोर्ट में पेश करके आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए 6 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। बेसिकली जो अनिल कुमार है, ही बिलोंग्स टू बिलासपुर टाउन इन यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। तो जो अभी तक की इसकी इंटेरोगेशन में बातें सामने आई तो ही वाज अ स्मॉल फाइनेंसर इन द टाउन। तो कोविड के टाइम में जब इसके ऊपर देनदारी होगी तो ही ऑप्टेड फॉर दिस टाइप ऑफ क्राइम। पेरेंट्स ने जो इसने बताया कि इसके पेरेंट्स और फैमिली ने डिसऑन कर दिया था ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, काफ़ी इसके ऊपर देनदारी थी। तब 2022 में इसने फर्स्ट टाइम नारायणगढ़ से मोटरसाइकिल चोरी की थी, जिसमें पहले ही अरेस्ट हो चुका है। और सहारनपुर के भी एक केस में ये करीब 18 महीने सहारनपुर जेल में ये लगा कर आ चुका है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इससे और इसकी अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली से चोरी की 20 मोटरसाइकिल्स रिकवर हो चुकी हैं, जिसके बारे में इसने रिवील किया कि वो मोटरसाइकिल की चोरियां पिछले करीब 6 महीनों में इसने यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अंबाला के नारायणगढ़, मुलाना और सिटी, कैंट और महेश नगर एरिया से चोरी की है अलग अलग टाइम पे। हरियाणा में एक बार फिर से मौसम करवट बदल रहा है। मौसम विभाग केंद्र चंडीगढ़ ने अलर्ट जारी करते हुए अगले 3 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणवियों के लिए अगले 3 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं और इस दौरान नूह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ सहित कई जिलों में हवाओं के साथ मध्यम बारिश और चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, हांसी, जींद, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर जिलों में कहीं कहीं तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान कई स्थानों पर गरज चमक, तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने और जारी मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।